सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है। अगर हम दोस्तों पहले रीज़न की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस पहला रीज़न है। रिसेंट टाइम में कंपनी की परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिल रही थी। गिरावट कंपनी में बैक टू बैक सेशन में हो रहा था। उसके कंपैरिजन में आज के दिन कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। और अगर हम दोस्तों बात करें दूसरे रीज़न के बारे में तो वो है कंपनी से रिलेटेड न्यूज़, जो कि हमें बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर की जो फॉर्मेशन की थी एएमसी बिजनेस के लिए, उसमें उन्होंने इन्फ्यूज़ किया है 229 करोड़ रुपए। ये चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, एक जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का और ब्लैक रॉक का। दोनों ने पार्टनरशिप करके ये जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था। इसका 50% स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है और 50% स्टेक ब्लैक रॉक के पास है। ठीक है। और वो जो जॉइंट वेंचर कंपनी है वो एएमसी बिजनेस में काम करती है। एएमसी बिजनेस मतलब म्यूचुअल फंड बिजनेस। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर कोई भी नया प्लेयर जब आता है तो इतनी आसानी से वो जगह नहीं बना पाता। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस की कंपनी है। ब्लैक रॉक पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे बड़ा एसेट्स को मैनेज करती है। तो आप समझ लो, दो बड़ा नाम जब एक बोल सकते हैं कंपनी इंट्रोड्यूस किया जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में काम करने वाली है, तो उनको मार्केट से रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। और रिस्पांस अच्छा मिला तो अभी रिसेंटली Q2 के जो नंबर्स हैं उसमें उनका जो ऑपरेशनल इनकम है उसमें आपको 5 गुना की जंप देखने को मिली थी। तो रिस्पांस को देखते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने और ब्लैक रॉक ने 229 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है अपनी वही जॉइंट वेंचर में जो एएमसी बिजनेस में काम करती है। और इसको इसलिए भी प्रायोरिटी मिल रहा है क्योंकि करेंटली ये जो जॉइंट वेंचर है ये करेंटली 15,980 करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रही है, जो कि एक बड़ा नंबर होता है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। साथ में इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका करंट मार्केट साइज हमें देखने को मिलता है 72 ट्रिलियन रुपीज़ से भी ज़्यादा। ठीक है। और इसमें जियो ब्लैक रॉक एएमसी ऑफर कर रही है आपको लो कॉस्ट सर्विसेज और उसके अलावा आपको काफ़ी सारी ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है जो कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों अभी रिसेंटली जो इन्होंने फंड लॉन्च किया था उस फंड से इन्होंने रेस किया था 17,800 करोड़ रुपए और इसके साथ ये बन गई थी इंडिया की टॉप 35 फंड हाउसेस में से एक। ठीक है। और साथ में अगर हम सितंबर के एंड तक की बात करें तो इनका जो करेंटली एसेट्स हैं उसके बारे में हमने बता दिया कि 15,980 करोड़ का ये मैनेज कर रही है। इसमें 9 फंड है जिसमें आपको एक्टिव और डेट फंड दोनों का नाम देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ एजम्पशंस की बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के कमेंट्री के बेसिस पे। ठीक है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर मान लो 2030 तक एनालिस्ट की प्रोजेक्शन है, बताया गया है कि अगर मान लो ये कंपनी 2030 तक 5 से 10% का मार्केट शेयर अगर गेन कर ले म्यूचुअल फंड सेक्टर में, तो उस केस में कंपनी के जो एसेट्स हैं, जो कि AUM की बात हो रही है, वो 5 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक जा सकते हैं। और दोस्तों ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है और 5 लाख करोड़ से लेकर अगर 13 लाख करोड़ तक ये एसेट्स अगर मैनेज कर ले
तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से कंपनी को कई हज़ार करोड़ की रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली कंपनी का जो मेन गोल सेट है कि आने वाले रिजल्ट कंपनी के पहले जैसे देखने को ना मिले, कंपनी की ऑपरेशनल इनकम हमें बढ़ती हुई देखने को मिले, तो वो सारी जो गोल है वो कंपनी का कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है। और दोस्तों साथ में ये भी समझ लेते हैं कि कंपनी का जो एएमसी बिजनेस है उसके रेवेन्यू एस्टिमेट क्या है आने वाले कल को लेकर। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे कंपनी 16,000 करोड़ के आसपास का एसेट्स को मैनेज कर रही है और इसका एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.20% हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बेसिस पे कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है लगभग 32 करोड़ का। ठीक है, अगर इन केस ये नंबर 2026 में ऑलमोस्ट डबल होता है, 30,000 करोड़ तक कंपनी अगर एसेट्स मैनेज करे और वही सेम एक्सपेंस रेशियो को हम एवरेज लेकर चलें, तो फिर ये नंबर 32 करोड़ से 60 करोड़ तक जाएगा, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू एएमसी बिजनेस से 60 करोड़ तक आने लगेगा अगर कंपनी 30,000 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करने लगे तो। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें 2027 के बारे में, तो वहाँ पर मान लो अगर कंपनी का एसेट्स 55,000 करोड़ का हो जाए, यानी कि 55,000 करोड़ के एसेट्स को अगर कंपनी मैनेज करने लगे, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी को वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। और 30 तक अगर यही कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ का हो जाए, तो उस केस में कंपनी को रेवेन्यू मिलने लगेगा कितना, लगभग 170 करोड़ रुपए, जो कि देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 980 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं टोटल बिजनेस के। और अगले 5 सालों में अगर कंपनी का सिर्फ एक बिजनेस 170 करोड़ का रेवेन्यू दे दे और कंपनी का बाकी बिजनेस भी कंपनी को 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू देना शुरू कर दे, तो उस केस में बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी कि कंपनी अगले 5 सालों में अपने रेवेन्यू को 3 से 4,000 करोड़ के आसपास हमें रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। और दोस्तों जो एनालिस्ट की प्रोजेक्शन थी कि 5 से 10% तक का मार्केट शेयर ये कैप्चर कर सकती है, 5 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ तक कंपनी एसेट्स को मैनेज कर सकती है 2030 तक। तो सिर्फ हम 5% मार्केट ही अगर लेकर चले हम और 5 लाख करोड़ के एसेट्स को अगर कंपनी मैनेज करने लगे, तो उस केस में एएमसी बिजनेस से कंपनी को 800 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू मिल सकता है, जो कि अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका ऑलमोस्ट बराबर पे आपको ये नंबर देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो है, बट हाँ अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कंपनी कैसे करती है, परफॉर्मेंस इनके फंड का कैसा रहता है, उन सारी चीज़ों की बेसिस पे ही कंपनी का मार्केट आपको बढ़ता हुआ या घटता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब देखो दोस्तों मार्केट में नेक्स्ट लेवल वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो इस टाइम आपको प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो हैं उनके प्रॉपर एनालिसिस देखने को मिलते हैं टेक्निकल्स के, और वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे अपडेट होती हुई देखने को मिलती है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। आज के दिन दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से और नोमोरा की तरफ से। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आगे चलकर जो एनबीएफसी सेक्टर है उनकी जो कंपनीज़ है उनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि नॉन बैंक क्रेडिट लोन्स जो हैं वो 15 से 17% से ग्रो करते हुए नज़र आ सकते हैं एनुअली 25 से 28 के फाइनेंशियल ईयर तक। और कंपाउंडेड अगर हम देखें तो उसमें भी ग्रोथ रेट हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, तो यहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि पुश कर रही है एनबीएफसी सेक्टर को काफ़ी अच्छा बैंक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि जो ग्रोथ एस्टिमेट है एनबीएफसीज की वो 15 से 17% की है 25 से 28 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में, और ये 15 से 17% सीजीआर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया गया है, तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक बजाज फाइनेंस हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, श्रीराम फाइनेंस हो गई, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये टॉप लेवल की परफॉर्मेंस और डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई नज़र आ सकती है अगले 3 सालों में। साथ में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है रिटेल क्रेडिट ग्रोथ से रिलेटेड, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हमें देखने को मिल रहा है फॉर एनबीएफसीज, और ये मार्केट अभी के टाइम पे लगभग 122 से लेकर 128 लाख करोड़ का है। सॉरी, अभी के टाइम पे 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक 82 लाख करोड़ का था, बट ये नंबर आगे चलकर 122 से लेकर 128 लाख करोड़ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ पर ग्रोथ हमें 14 से 16% तक देखने को मिल सकती है इन रिटेल प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं
साथ में दोस्तों गोल्ड लोन की भी बात करें, जो एनबीएफसी उसकी सर्विसेज देती हैं, वहाँ पर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। अभी के टाइम पे ये नंबर 14.5 लाख करोड़ तक है। ये नंबर आपको 2028 तक 21.7 लाख करोड़ से लेकर 22.8 लाख करोड़ तक जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर भी ग्रोथ हमें 18 से 20% तक देखने को मिल सकती है। एमएसएमई सेगमेंट को लेकर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दिखाई है जेएम फाइनेंशियल्स ने, बट यहाँ पर बजाज फाइनेंस अपने जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ी रिड्यूस कर रही है अपने एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको अगर रिड्यूस करती है बजाज फाइनेंस और अपने एसेट्स को कंट्रोल करती है, तो उस केस में भी कंपनी के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा आपको अनचेंज होते हुए नज़र नहीं आएंगे। ग्रोथ कंपनी के साइड से डबल डिजिट में ही देखने को मिल सकता है मे बी। और दोस्तों अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट कट किया है और जो बैंक्स को नोटिस भेजा है कि पास ऑन करना है कस्टमर्स को, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज़ को अच्छा मुनाफा हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मिसेस वेक्टर के बारे में। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो कल के दिन कंपनी में 80% की एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ से पैनिक मत करना, यह टेक्निकल एडजस्टमेंट है। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ये जो एडजस्टमेंट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।